हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 को करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को इसके पहले वाला जो वीडियो होगा उस वीडियो के अंदर जो है हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 के पहले जितना भी सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ था उन सारे सॉल्व एग्जाम्पल को हमने किया था। और आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के कुछ गिने चुने क्वेश्चन को करेंगे जो लगता है कि थोड़ा सा क्योंकि ऑलरेडी जो है सॉल्व एग्जाम्पल में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और उसी के बेस के ऊपर सारे लगभग क्वेश्चन है। बस इसके अंदर जो है हम लोग 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे जो कि मुझे लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मतलब क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी को जो हम लोग इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। और अगर किसी को भी और भी क्वेश्चन को सॉल्व करवाना हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि वहाँ पे जो है आपके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा देंगे। तो चलिए जो है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइबर का बटन नहीं दबाया है तो जरूर से जरूर जो है सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। तो चलिए जो है इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलो देखो बच्चा लोग, यहाँ पे क्या है कि हम लोग के सामने जो पहला क्वेश्चन लिए हैं तो जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का वो सेम टू सेम है, उसी को जो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कहता है जो एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल, यानी एक टेबल दे रखा है और इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाली बात की गई है। ठीक है, और देखो मैथ्स में रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है मैथ्स को सॉल्व करके ही बताना है, ऐसे नहीं डायरेक्ट भर देंगे। इसको क्या करना है, सॉल्व करके बताना, हमें यहाँ पे सॉल्व करना होगा। ठीक है, उसका एक कहता है कि गिवन दैट द फर्स्ट टर्म दे रखा है, d इज द कॉमन डिफरेंस, d भी दे रखा है, और an इज द nth टर्म ऑफ at, यानी जो है इसमें an भी दे रखा है। ठीक है, और हमारे सामने जो यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 में से किसी एक को ही करेंगे हम। ठीक है, और बाकी जो है क्वेश्चन अपने से कर लेना है क्योंकि अगर एक सॉल्व होगा तो बाकी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और ऑलरेडी जो है हम लोग कल शॉर्ट एग्जांपल इतना किए हैं कि उतने में जो है सारे क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो चलो लोग देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो है अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, तो भी एक क्वेश्चन बताओ क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन बताओ इसमें जो सॉल्व किया जाए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। चलो भाई, यहाँ पे घनश्याम का डिमांड है कि सर फोर्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तो चलो ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अरे इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, घनश्याम ने बोला है तो भाई बोला है। इसको हो सकता है कि थोड़ा सा बहुत लगा सब फट कर यहाँ पे इन निकालना है, तो बहुत आसान है, तो इसमें कोई चीज थोड़ी कोई बड़ी बात थोड़ी है। देखो यहाँ पे क्या है, a दे रखा है ना, इसमें a कितना दे रखा है -18.9, ये का वैल्यू ये है ना जी -18.9। ठीक है, उसके बाद जो है d की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5, d का वैल्यू कितना है 2.5। चलो ठीक है, हमें जो है an भी दे रखा है, an कितना दे रखा है 3.6। निकालना क्या है, n निकालना है ना, हमें n निकालना है ना जी। चलो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, जैसा कि हम सबको पता है n = a + n - 1 d, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। चलो ठीक है, अब देखो an की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है 3.6, ये कितना है मेरा इसमें -18.9 प्लस n हमको नहीं पता है, और d कितना है मेरा इसमें 2.5, d ही था ना 2.5। देखो इसमें जो है हो सकता है कि कैलकुलेशन करने में दिक्कत इसलिए हो रहा होगा क्योंकि पॉइंट मुझे रखा होगा, इसलिए घनश्याम में हो सकता है कि कैलकुलेशन की वजह से आप सॉल्व कर दीजिए, बाकी तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसमें जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो एक काम करते हैं, इसको शुरू में इधर लेके चले आते हैं, थोड़ा सा आसान बन जाएगा, देखने में क्या हो जाएगा वो आसान हो जाएगा। अच्छा ये टर्म इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में, इसको हम लिख सकते हैं 3.6 + 18.9। अच्छा ये इसको लिखो तो इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इसके साथ, तो ये क्या बनेगा 2.5n - 2.5, यही होगा ना जी। चलो ठीक है, अच्छा इसको भी हम लोग इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा ये, इस टर्म को प्लस बनेगा ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है 3.6 + 18.9 + 2.5 = 2.5n। अच्छा इन सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखो तो 22.5 बनेगा ये ना। देखो ये 18 और 3 21, और ये 9 और 6 है तो 1.5 हो गया, तो 22.5 और 22.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा। ठीक होगा जी।
होगा 22.5 में अगर हम जोड़ेंगे 2.5 पे कितना होगा 25 होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2.5 n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 25। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 बाई 2.5। इसको हटाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे ना जी 10 से, तो कितना बन जाएगा ये एक बार में कट गया ये। तो n की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 10, यानी n की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। तो आसानी से हम फिल इन ब्लैंक्स कर लेंगे सॉल्व करने के बाद। आसान था कि नहीं था? आराम से बना सकते हैं इसको ना, किसी को किसी प्रकार का दिक्कत इसके अंदर सबको समझ में आ गया ना? सूरज पक्का? चलो ठीक है, सूरज को भी समझ में आ गया तो सबको समझ में आ गया, क्योंकि सूरज को समझ में आ जाता है हमारे क्लास में तो सभी को समझ में आता है। ऐसे सूरज से काम क्या होता है पता है? पूरी दुनिया को रोशन करना। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा सूरज है कि हम लोग को इसको रोशन करना पड़ता है। ठीक, चलो ठीक है सूरज को समझ में गया ना? चलो बाकी लोग मजाक नहीं उड़ाया बच्चे का, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे सामने एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन को इसलिए नहीं लिए क्योंकि सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है सेम टू सेम था, मतलब जैसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व किया था तो सेकंड नंबर लगभग उसी तरह का क्वेश्चन बेस्ड है। उसमें दे रखा था और उसमें एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन था शायद से, और उसी को जो है हमें सॉल्व करना था। तो उसको सोचे कि तुम लोग कर लोगे, नॉर्मल क्वेश्चन था। और ये भी तो नॉर्मल ही टर्म है क्योंकि पहले वाले की तरह ही है, मिसिंग टर्म की बात की है। किसकी बात की गई है यहाँ पे? मिसिंग टर्म। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। यानी यहाँ पे जो है टर्म दे रखा है और इसमें जो है हमको मिसिंग टर्म लिखना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि हम लोग पहला वाला नहीं करते हैं, हम सेकंड करेंगे। कौन सा करेंगे? सेकंड करेंगे। सेकंड इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें दो ब्लैंक दिया हुआ है ना, तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो अच्छा देखो इसमें जो है अब हम सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा कौन सा टर्म है? सेकंड। और ये टर्म थर्ड, और ये टर्म कौन सा है? फोर्थ टर्म है मेरा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास जो वैल्यू दे रखा है वो सेकंड और फोर्थ टर्म का दे रखा है वैल्यू। किसी वैल्यू मेरे पास सेकंड और फोर्थ टर्म की वैल्यू है, ठीक है। तो देखो जब सेकंड और फोर्थ टर्म की वैल्यू है तो हम लोग सेकंड टर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो तो सेकंड टर्म को क्या लिखा जा सकता है? a प्लस d लिख सकते हैं ना, a प्लस d। आई बात समझ में ना? तो ये a प्लस d हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि a प्लस d की वैल्यू कितनी दे रखी है? 13 दे रखी है, ठीक है। उसी तरीके से जो फोर्थ टर्म है वो फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है? मतलब इसको लिख सकते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा जी इसका वैल्यू? 3 हो जाएगा। तो देखो लोग यहाँ पे क्या है कि अभी जो है हमारे पास दो इक्वेशन मिल गया। एक था सेकंड टर्म, तो हम उसको a प्लस d इज इक्वल टू 30 लिख सकते हैं। दूसरा क्या है? फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 3d, जिसको हम क्या वैल्यू दे रखा है उसमें 3 वैल्यू दे रखा है, ठीक है। इसको हम लोग को आगे जो है हम लोग ये कल क्वेश्चन ऐसा हम लोग किए थे, पता है? सेम तरह का क्वेश्चन था, एग्जांपल में हम लोग क्वेश्चन को किया था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसको जो है हम लोग मान लो कि इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 था। आई बात समझ में ना? इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं? चैप्टर नंबर 3 के हिसाब सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस। तो ये सब माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे। देखो ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बच गया? और माइनस कितना बच गया? माइनस 2d, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5 होगी यहाँ पे। d की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? -5 होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब मुझे d मिल गया तो a भी तो निकाल सकते हैं ना। a कैसे निकलेगा? तो हम लोग इक्वेशन 1 में किसकी वैल्यू पुट करेंगे? d की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इधर कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ d in इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था मेरे पास? a plus b is equal to 13। मेरे पास जो है d की वैल्यू दे रखी है कितनी? -5। तो 13 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 हो जाएगी ना, क्योंकि उधर जाएगा 5 तो कितना हो जाएगा ये? 18। चलो ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18। यहाँ पे कितना होगा बताओ? 8 हो जाएगा ना? पक्का? यस सर। निकाल के देख लेना, 8 हो जाएगा यहाँ। वहां पर लोग वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत? पक्का? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? Which term of the AP 3, 8, 13, 18
इज 78। हम लोग जो है सेम क्वेश्चन जो है ना, मतलब इसी प्रकार का क्वेश्चन था जो हम लोग किए थे कल एग्जांपल में। लगभग वही बोल रहे कि एक एक्सरसाइज कभी भी जो है ना पूरा किसके ऊपर बेस्ड होता है, सॉल्व एग्जांपल के ऊपर ही बेस्ड होता है। जितना सॉल्व एग्जांपल में जो तरीका बताया रहता है ना, उसी के ऊपर एक्सरसाइज को ही बना के दिया रहता है। तो हम लोग को कोई भी चैप्टर सॉल्व करने से पहले, कोई भी चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हमें सॉल्व एग्जांपल को करना जरूरी रहता है, कि अगर वो सॉल्व कर लेंगे ना तो चैप्टर बहुत आसान लगेगा हमें। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि which term of an AP 3 8 13 18 is 78। ठीक है, हमको ये बताना है कि इस दिए गए AP में 78 कब आएगा, कौन सा टर्म होगा, 78 कौन से टर्म पे आएगा। आई बात समझ में ना। तो एक चीज हमें यहाँ समझ में आया कि इसका जो है अगर हम बात करें तो A क्या है मेरे पास 3, A क्या है जी 3। ठीक है, अच्छा इसके अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितना हो जाएगा, हम लोग निकालते हैं ना A2 A1, यानी 8 3 करेंगे तो कितना आएगा 5, क्योंकि मेरा सेकंड टर्म क्या है 8 है और फर्स्ट टर्म मेरा 3। आई बात समझ में ना। चलो ठीक है, मेरे पास जो है an भी दे रखा है, क्या दे रखा है an कितना है 78, इसी को निकालना है ना, इसी की कौन से टर्म पे आएगा इसी को निकालना है ना जी हमें। चलो ठीक है, अब निकालना क्या है इसमें, हमको n निकालना है ना, तो चलो n को निकालते हैं हम लोग। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, an टर्म वाला जो फार्मूला होता है a plus n minus 1d, इसी टर्म को निकालेंगे। तो इसकी तो वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है 78। चलो a की वैल्यू कितनी है इसमें 3, n पता है नहीं पता है, d कितना है 5। ठीक है, तो चलो 78 3 plus 5n minus 5 लिख सकते हैं, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और देखो इसमें क्या है 78, ये आएगा इधर तो कितना हो जाएगा -3, और ये आएगा इधर तो क्या होगा +5 5n। अच्छा 78 में से 3 गया कितना होगा 75, 75 और 75 में 5 जोड़े कितना हो जाएगा 80। तो हम लिख सकते हैं 5n 80 और n कितना आ जाएगा जी 16। तो ही n की वैल्यू हो जाएगी, यानी जो मेरा 16 टर्म होगा वो कौन सा होगा 78 होगा, यानी जो 78 है वो कौन से टर्म पे आएगा 16। तो हम लिख सकते हैं 78 will come on 16th term of given AP, और बगल में यहाँ पे क्या लिख देंगे आंसर लिख देना है इस तरीके से। ठीक है, सबको समझ में गया ना। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा और अच्छे नंबर भी मिलेंगे। इस तरीके से सॉल्व करना होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो उसमें जो गिवन दे रखा होता है उसको भी मेंशन करना होता है, और साथ ही साथ जो है जो तरीका है उसको तरीके से सॉल्व करके हमें अच्छे नंबर मिल सके। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसको जो है ना तरीका पता होना चाहिए। मान लो कहीं लास्ट में कहीं कैलकुलेशन में क्योंकि एग्जाम है तो उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा बच्चा लोग लेकर बनाता है, तो अगर उस वक्त तुम लोग जो है इसको मान लो कि लास्ट में कहीं गलती कर दो लेकिन स्टेप तुम्हारा सही है, लिखने का तरीका सही है, तो हो सकता है सिर्फ आधा नंबर ही कटे, सिर्फ आंसर वाला पोर्शन कटे, बाकी हो सकता है बाकी नंबर तुमको मान लो 3 नंबर का है तो आधे नंबर तो मिलेगा कम से कम ना जी। इसलिए स्टेप भी बहुत जरूरी है, स्टेप को भी सही तरीके से लिखना है। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन को पढ़े। देखो अभी जो है हम लोग के सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। देखो लगभग जो है सेम सब बराबर एक ही तरीके का क्वेश्चन है। अभी हम लोग सॉल्व किया आगे क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था, याद है फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन ना, वो सेम इसी टर्म पे मतलब सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि 31st टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है 31st टर्म निकालना है। उसमें क्या दे रखा है मेरे पास, तो 11 टर्म 38 है और 16 टर्म मेरा कितना है 73 है। ठीक है, तो देखो इसको जो है हम इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम लिख सकते हैं ना 11 टर्म को क्या लिख सकते हैं a plus 10d लिख सकते हैं जी। इसको हम क्या मान लिए a plus 10d is equal to 38 और 16 को क्या लिख सकते हैं a plus 15d is equal to 73 जो दे रखा है। ये मेरा किसके लिए है, इसके लिए था और उसके लिए कौन सा है नीचे वाला है। ठीक है, इन दोनों को हम इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसमें भी लिखना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, इस तरीके से तुम मेरे इक्वेशन सॉल्व करते थे ना सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है,
देखो वहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए हम लोग पीछे नहीं लिखे, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसका a + 15d = 73 माइनस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कट गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा ये -50 होगा जी, -50 होगा ना। अच्छा ये 73 में से 38 घटाओ फटाफट, 3 में से 8 गया 25, b = कितना आ जाएगा -5 होगा था, सॉरी अच्छा ये प्लस माइनस कर दिया। अच्छा माइनस में कट जाएगा, नहीं माइनस ही होगा, प्लस d = कितने आ गए 5, d का वैल्यू कितना आ गया जी 5। चलो ठीक है, हमको कौन सा टर्म निकालना है 30, और लेकिन हमको उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा a निकालना पड़ेगा, a इज नेसेसरी। तो चलो इसकी वैल्यू को हम लोग कहां पुट करते हैं, कोई भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 ही पुट कर लेते हैं। तो यहां पे लिख देंगे कि सॉल्विंग इक्वेशन 1, सॉरी यहाँ पे लिखना होगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो a + 10d = 38, तो a + d की वैल्यू कितनी है 10 × 5 होगा ना जी, ये 38, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38 - 50, कितना आएगा जी वैल्यू इसका -12। -12। a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है -12। हमको कौन सा टर्म निकालना है 31st टर्म निकालना है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं a + 32 लिखा जा सकता है, तो a का वैल्यू कितना है -12 और ये 30 × 5, ठीक है। तो -12 + 150 कितना आ जाएगा जी सर 138। 138 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे सबको समझ में, ये ना किसी को दिक्कत, पक्का सबको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इसको जो है हम लोग ना पीडीएफ बना देंगे, इसको और सब ग्रुप में शेयर कर देंगे, जो सॉल्व किए हैं इसको क्या करेंगे इसका पीडीएफ बना के ग्रुप में शेयर कर देंगे, तुम लोग के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी क्या है, तो पीडीएफ ये तो है क्वेश्चन लिखा हुआ है, साथ में तुम्हारा क्या हो जाएगा इसमें सॉल्यूशन भी हो जाएगा, और वीडियो के साथ पीडीएफ भी दे सकते हो, दोनों काम कर सकते हो, ठीक है। और जिनको ऑनलाइन में देख रहे हैं, जिनको पीडीएफ चाहिए, वो जो है हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पीडीएफ वहां से ले सकते हैं, या फिर जो है हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, हमारे क्लास का व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ के जो है वहां पे पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के सामने। जो धीरे धीरे जो क्वेश्चन जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं ना, तो लो से क्या करता है हाई करता है, लो होगा फिर मीडियम होगा फिर थोड़ा सा क्या होगा हाई होगा, ठीक है। और ऐसे भी जो देखो एक ही चैप्टर है ना, बस फार्मूला का कमाल है, फार्मूला जानते हैं, बेसिक समझ गए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन को क्या करेंगे आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई ज्यादा खास चीज नहीं है, वो बहुत आसान तरीका है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एपी का खास करके। और जो क्लास 10 के अंदर मैथ्स के अंदर हम देखें ना, तो कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि जो लगे कि बहुत मतलब वो भारी है, या फिर सब में जो है बहुत बेसिक कांसेप्ट दिया हुआ है, और 10th क्लास का मैथ्स 9th क्लास के मुकाबले सही में बहुत इजी है, ठीक है। देखो 9th क्लास की मैथ्स इजी है, लेकिन उसमें प्रूफ ज्यादा दिया हुआ है, तो प्रूफ वाली जो चीजें होती हैं, बहुत सारे बच्चे उसमें गलतियां कर बैठते हैं, छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कैलकुलेशन वाली चीजें हैं, तो कैलकुलेशन वाली चीजों में गलती नहीं होनी चाहिए, हम आसानी से क्या कर सकते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी के अंदर कितना टर्म है 50 टर्म है, एक एपी के अंदर कितना टर्म है जी 50 टर्म, जिसमें से कहता है कि व्हिच थर्ड टर्म इज 12। तीसरा टर्म दे रखा है तुमको कि इसका थर्ड टर्म कितना है 12 है, और लास्ट टर्म कितना है 106 है, लास्ट टर्म कितना है 106 है, तो हमें कौन सा टर्म निकालना है 29। ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, आई बात समझ में ना। तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन तुम लोगों को करना है, आई बात समझ में ना, वो इसलिए करना है क्योंकि हम लोग क्या किए सेम क्वेश्चन पीछे वाला को किए, क्यों किए देखो इसमें थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। क्या अलग किया है पता है क्या अलग किया है, इसमें क्या है कि वहां पे दे रखा था कि थर्ड वहां पे 16th और 30 टर्म इतना दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था ना। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एपी के अंदर 50 टर्म है, उसमें से तीसरा टर्म ये है और लास्ट टर्म ये है। कंफ्यूज क्या किया है यहाँ पे लास्ट टर्म बोल के कंफ्यूज किया है, तो लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे 50 ही होगा ना, यानी ये 58 टर्म की वैल्यू दे रखी है 106। किसकी टर्म दे रखी है वो
58। इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम थोड़ा बहुत इसमें शुरुआत कर देते हैं तो इसको मान लो कि हम थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, a plus 2d is equal to 12 लिखा जा सकता है इसको में जी। और कह रहा है कि लास्ट टर्म क्या होगा इसमें 50, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a plus 49 is equal to 106। निकालना क्या था हमको 29, इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं ना, तो इसको तुम लोग अपने से सॉल्व कर लेना, ठीक है। कोई भी जो ऑनलाइन भी बच्चे देख रहे हैं इसको जो है क्या करना है अपने से सॉल्व कर लेना है, और उसका आंसर अगर आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी देना है वहां पे, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे चूंकि देखो सेम क्वेश्चन है इसलिए जो है इसको हम लोग ने नहीं किया, हम लोग आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो सीरियल नंबर है, तुम्हारे बुक में जो सीरियल नंबर दिया हुआ है यहाँ पे ना वही सीरियल नंबर के अनुसार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसमें ये है कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा रहा है, इसमें अलग अलग क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि कराया जाना चाहिए क्लास में, तो उसी क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे अब 10th नंबर क्वेश्चन है, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 10th नंबर ये कहता है the 70th term of an 80 exceeds its 10th term by 7, ठीक है। कह रहा है कि जो 17वां टर्म है, जो 70th टर्म है, 70th टर्म है, ठीक है, वो 10वें टर्म से कितना बढ़ के है 7 ज्यादा है, मतलब 7 ज्यादा है, सिंपल सा अगर भाषा में कहें तो 7 ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि अगर हम लोग 17th टर्म को लिखना हो, ये 17th टर्म है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a plus 16d लिख सकते हैं, और जो 10th टर्म है 10th टर्म को क्या लिख सकते हैं 10th टर्म को लिख सकते हैं a plus 9d लिख सकते हैं जी, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे एक्सीड कर रहा है, इसका मतलब क्या है वो ज्यादा है ना, क्या है वो ज्यादा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे लिख सकते हैं, ऐसे माइनस कर सकते हैं इसमें a plus 16d इस तरीके से माइनस a plus 9d इज इक्वल टू 7 लिखा जा सकता है जी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ज्यादा है तो ये बड़ा है पेट्रोल के लिए, इसको पहले लिखेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे क्या है a plus 16d, ये देखो यहाँ माइनस a और ये माइनस 9d हो जाएगा ना जी। अच्छा ये देखो ये कट जाएगा ना, 16 में से 9 गया कितना हो जाएगा 7, 16 minus 9d is equal to 7, यानी 7d is equal to 7, d की वैल्यू कितनी आ गई 1, d की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो कॉमन डिफरेंस का कितना है इसमें 1, उसी को पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है, तो कॉमन डिफरेंस का कितना आ गया 1 आ गया। सबको समझ में आ गया ना, किसी को दिक्कत? चलो ठीक है, आसानी से समझ में आ गया, कोई भारी क्वेश्चन नहीं था, बस लैंग्वेज के ऊपर था, लैंग्वेज को समझ गया तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। चलो जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्या कहता है 2 APs have the same common difference, 2 AP है, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, दोनों AP का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, दोनों टर्म की मतलब अगर दोनों APs की बात करें तो दोनों AP दिया हुआ है, तो दोनों AP का 100वां टर्म का डिफरेंस कितना है 100 है, यानी दोनों टर्म के 100 एक टर्म का डिफरेंस क्या है 100 है, तो तुमको डिफरेंस किसका बताना है 1000 टर्म का, जो 1000 मतलब 1000 टर्म है ना उसका डिफरेंस बताना है दोनों का, किसका बताना है 1000 टर्म का डिफरेंस बताना है, ठीक है। ये भी तो बहुत आसान है, हो जाएगा सॉल्व, कैसे होगा तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें डिफरेंस के बारे में, तो अगर सपोज करो हम लोग जो है 100 टर्म जो है, अगर जो मेरा पहला AP है यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट AP का, ठीक है, तो फर्स्ट AP के 100 टर्म को क्या लिख सकते हैं A1 plus 99D लिख सकते हैं, D को अलग क्यों नहीं लिख सकते हैं, जिसे उसको नंबरिंग क्यों नहीं किए, कि कॉमन डिफरेंस क्या है दोनों का सेम है ना, बराबर है ना, चलो ठीक है। वैसे ही जो है अगर हम बात करते हैं सेकंड AP का, तो सेकंड AP का जो 100 टर्म होगा वो क्या होगा 100 टर्म इज इक्वल टू A2 plus 99D होगा ना जी, यहाँ पे सेम होगा कि नहीं होगा, और इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है 100, इन्हीं दोनों का डिफरेंस दे रखा है ना, तो
एक काम करते हैं हम इसमें से इसको क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। a1 प्लस 99d, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे a2 प्लस 99d इज इक्वल टू 100 लिख सकते हैं ना। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, a1 प्लस 99d माइनस a2 माइनस 99d इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये देखो कैंसिल हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी a1 माइनस a2 इज इक्वल टू कितना है, 100। a1 माइनस a2 कितना है जी, 100। आई बात समझ में ना, a1 माइनस a2 इज योर 100, ठीक है। किसकी बात किया है, 1000 टर्म्स की बात किया है। तो 1000 टर्म्स को निकालना होगा ना जी, तो देखो उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जब शुरुआती में क्या दे रखा है कि जो पहला एपी है और दूसरे एपी का अगर ए में ही 100 डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है ए में, और जो अगर हम बात करें इनके बीच का जो 100 टर्म उसके बीच का भी एपी कितना है, 100 का वो है डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग ये काम करते हैं, तो जैसे सपोज करो कि हमको 1000 टर्म की बात करनी है, तो 1000 टर्म अगर हम निकालेंगे, सपोज करो पहले एपी का, फर्स्ट एपी के केस में, तो जो 1000 टर्म होगा इसका, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 99 भी लिखा जा सकता है ना जी, a1 प्लस 99 इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसी तरीके से सेकंड एपी को भी लिखते हैं हम, तो सेकंड एपी को भी लिखेंगे यहाँ पे, इसका जो 1000 टर्म होगा उसको क्या लिख सकते हैं, a2 प्लस 99 मतलब 999 लिख सकते हैं ना। अब इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, करें कॉमन डिफरेंस पता करना है, चलो ठीक है देख लेते हैं। तो इसका जब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे, इन मतलब इनका जो घटाएंगे इनको जब एक दूसरे को, तो हम इसे लिख सकते हैं a1 प्लस 99d इज सॉरी माइनस a2 प्लस 99d लिख सकते हैं ना इस तरीके से। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो a1 प्लस 99d माइनस a2 माइनस 99d, अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा है, a1 माइनस a2, और यहाँ पे a1 माइनस a2 का वैल्यू क्या दे रखा है, 100, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 100 इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में ना, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 100 आ जाएगा। किसको दिक्कत, सबको समझ में आ गई, ये क्वेश्चन आसान था, कोई ज्यादा उसमें बस थोड़ा सा ही तुम लोग घबरा मत जाना, एक लंबा लैंग्वेज है तो बहुत वो होगा, है बहुत आसान ही, इसको एक बार देख लेना, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लेना है, ठीक है। पूछना है जिस तरह तुमको क्वेश्चन ये घनश्याम, चलो ठीक है घनश्याम, आज बेचारा इसको शुरू में ही बोल दिया गया तो डाउन हो गया, नहीं कोई बात नहीं घनश्याम, अक्सर होता है, और रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड टूटा नहीं है, हर वीडियो में घनश्याम का नाम आया है, ठीक है। और ये चाहता है कि सब नहीं टूटे, कोई भी बच्चा वीडियो देखे तो मेरा नाम याद करके रखेगा। चलो ठीक है, हम लोग जो है 9 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया, सॉरी 18 नंबर पे, कौन सा है 18 नंबर बुक का कौन सा क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहता है, the sum of fourth term and eighth term on AP is 24, यानी किसी भी AP का जो है वो फोर्थ टर्म और 8th टर्म जो है उन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं 6th टर्म के बारे में और 10th टर्म को जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है, 44 आ रहा है। क्या आ रहा है ये, 44 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, फाइंड दी फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। हमको जो है पहला जो भी एपी आएगा उसका पहला 3 टर्म को लिखना है। ये भी आसान है, कर सकते हैं। किस तरीके से होगा, जब यहाँ पे इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, 4th टर्म प्लस 8th टर्म, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आ रहा है मेरा जी, 24 आ रहा है, 24 ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d, और इसको क्या लिखा जा सकता है, a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। अच्छा इसको देखो हम लिख सकते हैं, a क्या बन जाएगा, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 हो गया। इसको हम लोग क्या मान लिए, फर्स्ट इक्वेशन मान लिए, ठीक है। वैसे ही जो अगला कहता है कि 6 टर्म
का है ना जी, तो यहाँ पे लिखेंगे 6th प्लस 10th टर्म इज इक्वल टू 44, ठीक है। तो 6 टर्म को सूरज क्या लिख सकते हैं यहाँ पे a प्लस 6 टर्म को क्या लिखेंगे, हाँ a प्लस 5b, ठीक है। क्लास में उसका ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं। 10 टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस 90 इज इक्वल टू 44। 10 टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस 90 इज इक्वल टू 44। अब इसको भी वैसे ही कर लेते हैं, a क्या बन जाएगा 2a, 5b प्लस 90 कितना बन जाएगा 14b इज इक्वल टू 44। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं 2, और इन दोनों को क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर देना है। तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम दोनों इक्वेशन क्या करते हैं सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 2a प्लस 10b इज इक्वल टू 24 और 2a प्लस 14b इज इक्वल टू 44। इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये कट गया, चलो यहाँ पे कितना आएगा जी माइनस 4d इज इक्वल टू माइनस 20, ठीक है, कट गया ये। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। हम लोग 8 निकाल सकते हैं ना, a को क्या करेंगे इक्वेशन में पुट कर देते हैं, कोई भी इक्वेशन को, तो लिख देना है यहाँ पे 14 the value of d in इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है जी 50, तो यहाँ पे 50 10 into 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 24। तो 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ 26 माइनस 26, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 13। a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 13। चलो a की वैल्यू मुझे मिल गई, b की वैल्यू मिल गई है, तो हम निकाल सकते हैं वैल्यू। फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है ना, क्वेश्चन में क्या कर रहा है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ab, ठीक है। तो पहला टर्म क्या लिखोगे यहाँ पे, अगर मान लो हम लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट 3 टर्म्स को, एक तो माइनस 13 हो जाएगा, दूसरा बताओ माइनस 8, चलो ठीक है, और उसके बाद माइनस 3, ये इसका क्या हो जाएगा जी फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन। किसी को दिक्कत पक्का, चलो ठीक है। अभी जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको हम लोग 19 नंबर है, कौन सा क्वेश्चन है 19 नंबर है। देखो इसमें जो है ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, इसीलिए जो है बहुत ही कम क्वेश्चन को हम लोग ने इसमें लिया है, सिर्फ 8 या 9 ही क्वेश्चन था ना, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो देखो यहाँ पे क्या कहता है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995। एक सुब्बाराव साहब है, उन्होंने अपने काम को कब शुरू किया था 1995 में शुरू किया था काम, ठीक है। और उनकी एनुअल सैलरी कितनी है, एनुअल सैलरी 5000 है। अच्छा, एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹2000 ईच ईयर, ठीक है। 1995 में उन्होंने काम शुरू किया था, उनको जब काम शुरू किया था उन्होंने, तो उनको 5000 रुपए मिलते थे। कितने रुपए मिलते थे 5000, और हर साल जो है उनको 200 रुपए का इंक्रीमेंट होता था हर साल, ठीक है। और उनकी इनकम जो है कब 7000 हो जाएगी, 10 साल बाद उनकी इनकम कब हो जाएगी 7000, ये बताना है, ठीक है। ऐसे बिना निकाले जो है नहीं बताना, एग्जाम में इसको बिना निकाले हुए मत लिखना, नहीं तो क्या होगा, वो जहाँ नंबर 2-3 नंबर का होगा वहाँ पे जो है तुमको 1 नंबर आधा नंबर देके आयुष्मान बहुत अच्छा किए तुम, ठीक है, उससे जो है वो नंबर लेके खुश रहना, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो इसको जो सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि 1995 में काम किए हैं, तो पहली सैलरी कितनी थी उनकी 5000, सेकंड सैलरी कितनी होगी 52, ठीक है। 7000 तक होगा ना जी, कितना होगा 7000, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है कि ए कितना है इसमें, एपी के हिसाब से 5000, बी क्या है इसमें 200, ठीक है। और एन क्या है इसमें मेरा 7000, निकालना क्या है हमको एन निकालना है ना, क्या निकालना है एन, ठीक है। तो अब देखो एन निकालने का फॉर्मूला हम क्या है
लिख सकते हैं ना a इक्वल टू a प्लस a माइनस 1 d। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 7000 a जो है 5000 प्लस n माइनस 1 d कितना है जी यहाँ पे 200। ठीक है, अच्छा ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा ना, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 200 n माइनस 200। ठीक है, अब इसको जो है इस साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 200 n इज इक्वल टू 2200 हो जाएगा ना, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना जी। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2200 बाई 200, ये कट गया और ये कितना हो गया 11। n की वैल्यू कितनी आ गई 11। आयुष्मान कह रहा था 10, वो भी नंबर नहीं मिलेगा बेचारे को। चलो देखो यहाँ पे क्या है कि अभी जो है हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन किए हैं और अभी जो है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा उसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। ठीक है, वो क्या करती है कि रामकली जो है साल के पहले सप्ताह में 5 रुपया बचाती है। कितना रुपया बचाती है 5 रुपया। ठीक है, रामकली ही नाम है, नहीं ये पुराना नाम होता है। ठीक है, तो जो रामकली वो 5 रुपया पहले सप्ताह में बचाती है साल के, और उसका जो है हर वीक में इंक्रीजिंग कितना हो जाता है 1.75, यानी प्रत्येक साल में वो 1 रुपया 75 पैसा बढ़ा लेती है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि आगे जो है कि if in the nth week her weekly saving becomes ₹20.75। ठीक है, उसकी टोटल कितनी हो जाती है 20 रुपए 75 पैसे। तो हमको इन निकालना है, ये भी बहुत आसान है। कैसे आसान हो गया देखो यहाँ पे क्या है कि a की वैल्यू कितनी है 5, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 1.75, an कितना दे रखा है 20 रुपया 75 पैसा। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है, a निकालना है ना, क्या निकालना है n। तो हम लोग लिख सकते हैं ना a इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, और तो यहाँ पे जो है 20 रुपया 75 पैसा, a की वैल्यू कितनी है 5 और n की वैल्यू नहीं दे रखी है, n पैसे लिख देते हैं, और d की वैल्यू कितनी है जी 1.75। ठीक है, और तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 20 रुपया 75 पैसा 5 प्लस 1.75 n माइनस 1.75 लिख सकते हैं इस तरीके से ना। चलो ठीक है, और देखो ये इधर आएगा, इसको लेके इधर आते हैं और 5 को, तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो हम लिख सकते हैं देखो तो 1.75 n इज इक्वल टू ₹20.75 प्लस 1.75 माइनस 5। ठीक है जी, 1.75 n, ये देखो तो ये कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो दोनों को 21। बताओ लो फटाफट। 22.5 माइनस 5 उसके बाद, अरे इसको जोड़ने में क्या दिक्कत है तुम लोग को, ये देखो 5 5 कितना हो गया 10 हो गया ना, 7 7 14 और ये 15। ठीक है, एक कैरी किया तो 20 और 1 21 और ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा ना, 22.50 माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा ये 17.5 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं देखो तो 1.75 n इज इक्वल टू 17.5, n इज इक्वल टू क्या होगा 17.5 बाई 1.75। देखो इसमें का जो है एक ये अगर 17.5 है तो सर इसमें क्या होगा डेसिमल हट जाएगा ना, क्या हो जाएगा डेसिमल हटेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 और नीचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। चलो ठीक है, तो ये कितनी बार कट गया 1 और ये, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी ये 10वें वीक में क्या करेगी 20 रुपए 75 पैसे ये कर लेगी। काम कर लीजिए तो उतना पैसा इसको 10 सप्ताह लग जाएंगे बचाने में। ठीक है, 70 दिन में पूरा कर लेगी। चलो ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा एक्सरसाइज 5.2 का सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है।
और हम लोग जो है कल वीडियो बनेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी 2 फार्मूला है, बहुत आसान फार्मूला है, उसको भी समझ के और उसके भी जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। और आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है।